अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटिक्स आडोर। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रीमियम लेवल सल्फेट फ्री क्रीमी शैम्पू फॉर्मुलेशन जो ना सिर्फ माइल्ड है बल्कि आपके बालों को देगा सिल्की स्मूथ फील शाइन और सिलोन जैसा फिनिश। और अगर आप स्किन केयर या हेयर केयर ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने फॉर्मुलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये शैम्पू स्पेशल क्यों है। ये एक सल्फेट फ्री सिस्टम है जिसमें हम हार्श सर्फेक्टेंट जैसे एसएलईएस और एसएलईएस यूज़ नहीं करते। इसके बजाय हम यूज़ करते हैं माइल्ड सर्फेक्टेंट, कंडीशनिंग एजेंट और क्रीम इन्हेंसर। तो इसका मतलब है हेयर डैमेज नहीं होता, स्कैल्प ड्राई नहीं होता और लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो बहुत ही सेफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस फॉर्मुलेशन को इस तरह डिज़ाइन किया है कि फोम भी आए, थिकनेस भी आए और कंडीशनिंग भी हाई लेवल पे जाए। अब हम एक-एक इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे। ये पार्ट बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, ये बेस है और हर चीज़ इसमें डिसॉल्व होती है और उसके अंदर मैंने ईडीटीए जो है वो डिसॉल्व कर दिया। ईडीटीए जो होता है ये वाटर हार्डनेस को कंट्रोल करता है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसके बाद मैंने ग्लिसरीन ली। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, मॉइस्चर रिटेन करता है और हेयर को ड्राई होने से बचाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ज़ैंथन गम ऐड कर रही हूँ। ज़ैंथन गम जो है ये कंडीशनर पॉलीमर है और ये थिकनेस प्रोवाइड करेगा हमारे शैम्पू को। हमारे शैम्पू को जो है वो जो है उसको एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर प्रोवाइड करेगा। इस ज़ैंथन गम को सबसे पहले मैंने डिज़ोल्व कर लेना है, हाइड्रेट कर लेना है ग्लिसरीन में, ताकि जो अच्छी तरह ये डिज़ोल्व हो जाए और इसके लम्स ना बने। और फिर इसको वाटर में डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दे देना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ और एक हमारे पास स्मूथ टेक्सचर जो है वो डेवलप हो सके। इसको मैंने 10 मिनट तक के लिए रख दिया। अब यहाँ पे जो क्रीमी टेक्सचर क्रीम फेज़ है वो मैं बनाने लगी हूँ। बीटीएमएस 50 में डाल रही हूँ। बीटीएमएस 50 का काम क्या होता है? कंडीशनिंग करना। इमल्सिफायर है। इमल्सिफायर कौन क्या होता है कि ये ऑयल और जो होती है ना वाटर फेज़, इन दोनों को मिक्स करता है। सिटाइल अल्कोहल इधर मैंने ऐड किया है। ये थिकनेस और प्रोवाइड करता है क्रीमीनेस। और इन दोनों का पर्पस जो होता है ना, ये ऑयल फेज़ जो है और बीटीएमएस जो है, इन दोनों को स्टाइल अल्कोहल को जो है ना, इसको मिक्स करेंगे और इसको 70 से 75 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये आपको क्रीमी वाइट टेक्सचर मिलेगा। इसका पर्पस जो होता है बालों को स्मूथ करता है, शैम्पू को स्मूथ करता है और क्रीमी टेक्सचर देता है। अब हम आते हैं सर्फेक्टेंट की तरफ। सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो मैंने कौन कौन से लिए हैं? मैंने सर्फेक्टेंट जो लिए हैं, सबसे पहले कोकोमीडो प्रोपाइल बिटेन लिया है। ये माइल्ड है और फोम बूस्टर है। ये इसकी वजह, ये प्लांट ड्राइव है बेसिकली। इससे बहुत ही एक नरिशिंग सी फोम जो है वो झाग बनती है। उसके बाद हम कोको ग्लूकोसाइड डालते हैं। कोको ग्लूकोसाइड जो होता है वो फोम है, माइल्ड क्लिनजिंग है और इससे फोम क्रिएट होगा अच्छे वाला। इसके बाद हम डिसाइल ग्लूकोसाइड डालेंगे। डिसाइल ग्लूकोसाइड जो होता है वो प्लांट बेस्ड क्लिनजर है और बहुत ही जेंटल होता है। अब ये जब आपने सर्फेक्टेंट मिक्स करने ऐड करने, इनको आपने स्लोली स्लोली एक दूसरे के अंदर मिक्स करना है और इसके अलावा जो है ना, इसको कभी भी हीट नहीं करना। ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि हमने इसको कभी भी हीट नहीं करना। जब हम वाटर फेज और ऑयल फेज को मिक्स कर लेंगे, टेम्परेचर उसका 40 तक आ जाएगा, उस वक्त हम इसके अंदर जो है ना ये सर्फेक्टेंट मिक्स करेंगे। उससे पहले आपने सर्फेक्टेंट मिक्स नहीं करने। हाई हीट पे जो है इनकी लॉन्ग चेन्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और इनकी सफाई की, क्लिनजिंग की जो है कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है। इसके अलावा साथ में इसकी जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। अब जो वाटर फेज़ है उसी के अंदर मैं आमंड ऑयल जो है वो 2 ग्राम तक ऐड कर रही हूँ। वाटर फेज़ कौन सी? पहले, जब से पहले वाली जो जिसमें वाटर और मैंने वो ज़ैंथन गम वगैरह ऐड की थी। अब इसके अंदर जो है ना मैं स्टाइल अल्कोहल और बीटीएमएस का जो मैंने हीट किया था उसको मैंने ऐड कर देना और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल एक वाइट क्रीमी टेक्सचर अपेयर हो जाए।
ये बात अपने माइंड में रखनी कि इसको बहुत शदीद मिक्स करना है। मैंने यहाँ इतनी देर लगा के इसको मिक्स किया और ये देखें एक वाइट क्रीमी सा टेक्सचर अपीयर हो गया। अब इस क्रीमी टेक्सचर को जो है ना ये मैंने क्रीमी जो हमारे पास ऑयल फेस और वाटर फेस से बना है इसको मैं सर्फेक्टेंट्स के अंदर ऐड कर दूंगी। सर्फेक्टेंट के अंदर ऐड करूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसका जो पर्पस होता है ना मिक्सिंग का, आपने ये देखना है कि एक तो टेम्परेचर कम हो और फिर आपने मिक्सिंग इसकी हल्के हाथों से करनी है। इसका पर्पस है कि हमारा जो है ये शैम्पू है जो हमने सल्फेट फ्री शैम्पू बनाया है, इसको एक क्रीमी लुक आ जाए, उसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए। इससे हमारे जो है बालों की जो है उसके साथ में बालों की हिफाजत भी करेगा, केयर भी करेगा और साथ में जो है हमें झाग भी प्रोवाइड करेगा। इनको इसलिए हमने इकट्ठा जो है वो मिक्स कर लेना है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो है वो हमने कुछ जो अवॉइड करनी है। अगर ये आप मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी फॉर्मुलेशन मुकम्मल फेल हो सकती है। सर्फेक्टेंट को हीट करना, इससे आपकी जो फॉर्मुलेशन फेल हो सकती है। हाई स्पीड मिक्सिंग, कि आपने बहुत तेज तेज मिक्सिंग की, उससे उसके अंदर फोम यानी कि झाग जो है वो बन जाएगी और इसकी मिक्सिंग का हमें पता ही नहीं चलेगा। आपने स्लो स्लो मिक्स करना है। और उसके अलावा ज़ैंथन गम या ग्वार गम, आप जो आपके पास गम हो वो आप ऐड करें और वो डायरेक्ट वाटर में ऐड कर दें। पहले आप उसको सॉरी वो जो दूसरी ग्लिसरीन है उसके साथ आप उसको हाइड्रेट ना करें बल्कि डायरेक्ट ही ऐड कर दें और एक ही बार में थिकनर ऐड कर देना। थिकनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट में। वैसे मैंने ऐसा कोई थिकनर नहीं यूज़ किया, अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्टिव्स ऐड कर रही हूँ। टेम्परेचर यहाँ पे 30 से भी बिलो आ चुका है। सबसे पहले मैं डाइमिथाकोन ऐड करूंगी। डाइमिथाकोन का जो काम होता है ना, डाइमिथाकोन शाइन प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस हमारे बालों को देता है, हमारे बालों को एक सिल्की सा टेक्सचर प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा डाइमिथाकोन के बाद यहाँ पे मैं कैराटीन अप्लाई वो सॉरी पर्ल अप्लाई कर रही हूँ, डाल रही हूँ। पर्ल का जो काम होता है ना वो शैम्पू को एक पर्ली लुक देता है। इसका ना हमारे बालों की सेहत पर या बालों के नरिशिंग के रिलेटेड इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन शैम्पू की लुक अच्छी आ जाती है। इसके बाद मैं इसके अंदर सिल्क प्रोटीन या हम इसे कह सकते हैं केराटिन, ये मैंने ऐड की है। सिल्क प्रोटीन या केराटिन ऐड करने का पर्पस जो है ये बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बालों के एक सिल्की स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है, इसका ये पर्पस होता है। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर पेंथेनॉल यानी विटामिन ई जो है वो ऐड किया। विटामिन ई हमारे बालों के लिए इतना फायदेमंद है, इतना मुफीद है कि आपकी सोच है कि ये इसके जितने बेनिफिट्स होते हैं मैंने ये ऐड कर दिया है। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स है, बालों को हमारे को रिपेयर करेगा, हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करेगा और हमारे बालों को बहुत ही स्मूथ और नेचुरल सा लुक देगा। यहाँ पे मैंने PQ11 ऐड किया। अगर आपके पास PQ10 है तो वो बहुत बेस्ट है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे PQ11 था तो मैंने PQ11 ऐड कर दिया। अगर आपके पास PQ7 है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। PQ का जो बेसिक है ना पर्पस, वो हमारे बालों की जो शाल्फ है उसको बेहतर करता, शाफ्ट को बेहतर करता है, हमारे बालों की जो रूट्स हैं उसको इम्प्रूव करेगा और हमारे बालों को एक बिल्कुल सिल्की सा जो केराटिन करवाने के बाद या हेयर ट्रीटमेंट लेने के बाद जो एक सिल्की स्मूथ टच आता है ना वो वाला स्मूथ टच प्रोवाइड करता है, तो सिल्की फील प्रोवाइड करता है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने मिक्स इतना करना है कि ये एक यकजान हो जाए, मतलब इसमें लेयर्स सेपरेट ना रहें, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। जब मैंने इसको प्रॉपर में मिक्स कर लिया, यहाँ पे मैंने डिकॉक्शन जो है वो ऐड करनी हूँ। डिकॉक्शन का पर्पस क्या है कि हमारे बालों की एक तो शैम्पू को थोड़ी सी ये थिन कर देगा। ये रोजमेरी और आंवला का डिकॉक्शन है जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हमारे बालों को जो है स्मूथ करेगा, हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करेगा और हमारे बालों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी ऐड की है कि अगर आप फ्रेग्रेंस नहीं ऐड करना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे ये मैं प्रिजर्वेटिव ऐड कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं तो आप प्रिजर्वेटिव ना ऐड करें। 3 मंथ तक तो शैम्पू ये बिल्कुल सेफ रहेगा, लेकिन
अगर 3 मंथ के बाद ये आपने सेल आउट करना है तो 3 महीने के बाद ये खराब होने का चांस होता है। इसलिए यहाँ पे जो है ना, मैं प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। प्रिजर्वेटिव का काम ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। और अब अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी पीएच मेंटेन करेंगे। आप इसकी पीएच कितनी रखेंगे? 5 से 5.5 तक। इसकी प्रॉपर लेबलिंग करेंगे और इसकी जो है ना पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए। आपकी पैकेजिंग और लेबलिंग, जितना आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है उतनी उसकी पैकेजिंग जो है वो भी उस पे असरअंदाज करती है। ये देखें 5 और 6 के बिल्कुल बिटवीन जो है वो मेरी इसके शैम्पू की पीएच है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यूटिक्स आडोर का गोल भी यही है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।